पिछले एपिसोड में आपने देखा मीरा की माँ मीरा को उसके दूल्हे के बारे में बताती है। ये है आपके दूल्हा गिरधर गोपाल। ये हमें ब्रिया ले जाएंगे। मेरे तन में बसा। मीरा गिरधर को अपना पति मानकर झूमने गाने लगती है। जरा बंसी वाला मोरा सांवरा। मीरा भी बहुत छोटी है, मेरे बाद अब दूसरा विवाह कर लीजिए। माँ परंतु माँ की मृत्यु ने मीरा को बहुत उदास कर दिया। अब आगे। जन्म जन्म के बंधन की बात करती थी आप, और एक जन्म का साथ नहीं निभा सकी। कितनी कितनी निष्ठुर हो गई आप। आपकी दी हुई ये तलवार आज एक खिलौने से अधिक कुछ नहीं लगती। जी चाहता है इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। मैं अपनी इस तलवार से मृत्यु के राक्षस का गला नहीं काट सका। कितना बेबस और कितना लाचार है आपका रतन, कितना लाचार। मीरा, आप जाओ, हमें अकेला छोड़ दो, जाओ। इस दुख पर हमें आज आंसू बहा लेने दो। ये क्रोध किस पर? अपने आप पर। मैं कुसुम को बचा नहीं सका बाबा साहब, मैं कुसुम को बचा नहीं सका। बहुत अकेला हो गया हूं अब। तुम अकेले नहीं हो रतन सिंह। बहुसा तुम्हें सबसे सुंदर उपहार देकर गई है। मीरा, मीरा तुम्हारे पास है। कहां है मीरा? मीरा आई थी शायद, मैं ध्यान नहीं दे सका। तुम मीरा की तरफ ध्यान नहीं दे सके? बेटे, कहां है तुम्हारा ध्यान? बीते हुए अतीत की तरफ? बीता हुआ अतीत ही तो मेरा अपना था। तो फिर आज किसका है बेटे? भविष्य किसका है? तुम अतीत के अंधेरों में डूबे हुए हो, कल के सूर्य से आंखें चुरा रहे हो। लेकिन बाबा साहब, मैं वो सूरज तो नहीं बन सकता। लेकिन तुम दीपक तो बन सकते हो। अर्थ उजाला देने से है, और उजाला अपने लिए नहीं होता। तो
दूसरों के लिए होता है। गिरधर, हमारी मासा हमसे रूठकर क्यों चली गई? क्यों कान्हा? मैं रूठी नहीं हूँ मीरा। मासा, आप कहाँ चली गई थी? मैं आपके गिरधर में समा गई हूँ मीरा। हमारी गिरधर में? हाँ मीरा, हम सब गिरधर में समा जाते हैं और गिरधर हम सब में है। हम में है गिरधर, फिर दिखते क्यों नहीं? हमारी दृष्टि पर माया की परत चढ़ी है ना। इस सारी सृष्टि का आदि, मध्य और अंत तो वही है, वही सबके हृदय में है। कोई काल ऐसा नहीं जब गिरधर नहीं थे या हम नहीं थे। रूप बदल कर हम आते रहे हैं मीरा। आप वापस नहीं आ सकते। प्रभु के पास आकर कौन वापस जाना चाहता है? तुम भी उन्हें पाकर उनके पास रुक जाओगी। हम उन्हें कैसे पाए? हर रूप में उन्हें देखो, उन्हें पुकारो। जो जिस भाव से उनकी शरण में आता है, वो उसी भाव से उसे फल देते हैं। मुझसे मिलना है तो अपने मन में बसे कृष्ण कन्हैया से मिलो। देखो, वो तुम्हारे पास ही है।
देखते ही देखते कृष्णा और मीरा कितनी बड़ी हो गई। लड़की जात और जंगल की बेल, पलक झपकते ही छत छूने लगती है। सच कह रही हैं आप। इन बेलों के लिए सुंदर से आंगन भी ढूंढ ले। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं मीरा और कृष्णा के विवाह की बात कर रही हूँ। अभी से विवाह? मेरे विचार से तो पूरे मेड़ता में इस उम्र तक कुंवारी रहने वाली लड़कियों में सिर्फ कृष्णा और मीरा ही होंगी। ये उम्र कोई शादी की उम्र है? हमारी शादी भी तो इसी उम्र में हुई थी। अरे वो तो हमने जल्दी मचाई थी, कहीं कोई दूसरा आपको ब्याह कर ले जाता तो हम तो हाथ मलते रहे। भाई हम पर तो आपके रूप का दबाव था, रिवाजों का नहीं। लेकिन हमें तो रिवाजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा ना। मेरी नजर में तो हमें इन रिवाजों का परित्याग करना चाहिए। भाई अभी वो दोनों छोटी हैं। पर समाज की नजरों में वो बूढ़ी होने लगी हैं। फिर तो हम कहेंगे कि संसार की नजरें ही बूढ़ी हो गई हैं। हाँ। फिर भी आप जोर देती हैं तो हम पूछ कर देखेंगे। पूछेंगे? राजपूतों के घरों में लड़कियों के विवाह के फैसले उनकी इच्छाओं के आधार पर कब से होने लगे? हम हर जगह परंपरा की लकीर नहीं पीटना चाहते। तो कृष्णा का तो वही उत्तर होगा जो हमारी आज्ञा होगी। और मीरा के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो सुबह से शाम तक कृष्ण का ही जाप करती रहती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे गृहस्थ आश्रम से पहले ही संन्यास आश्रम में चली गई है। देख कृष्णा, इस बार मैं मंत्र मारकर गोटी फेंक रहा हूँ। अच्छू। ये भी सीधी, ये भी सीधी, ये गई, ये भी गई तेरी। जय भैया, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या देख रही हो? आप तो उसे फंसा रहे हैं। अरे मैं क्या फंसा रहा हूँ? मतलब आप धूर्त भी हैं। बहुत बड़ा धूर्त है ये। अरे कैसी धूर्तता? आप तो उसके सामने उसको मोहरों को आगे पीछे कर रहे हैं। देखो मेरा, कुछ बातें अपनी सोच और अपने बल पे करना चाहिए। खेल, युद्ध और राजनीति में ऐसा ही होता है, समझी? वरना ज्यादातर धोखा ही मिलता है। मतलब आप राजनीति भी धोखाधड़ी से करते हैं? राजनीति में कूटनीति का होना बहुत जरूरी है। कूटनीति? वो कहावत सुनी है तुमने? चोर से कहना चोरी करना और साहूकार से कहना जागते रहना। ये कूटनीति है, राजनीति का हिस्सा। ये तो धोखाधड़ी है। इसी से तो 5 उंगलियां घी में होती होंगी, नहीं? इसका मतलब इतना बड़ा राजकाज धोखाधड़ी से चलता है? ये धोखाधड़ी या दोगलापन नहीं है, बल्कि इस संसार पे राज करने की बुद्धिमानी है। संसार पर राज करने के लिए ऐसी चालें चलने की क्या जरूरत है? वो तो सीधे सच्चे प्यार से भी किया जा सकता है। सच्चा प्यार और राज? मीरा ठीक कह रही है जय भैया। इसमें हंसने की क्या बात है? हमारे गिरधर गोपाल को देखो, वो तो बांसुरी बजा बजा कर सबके दिलों पे राज करते हैं। उन्हें चाले चलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम किसी बात का छोर पकड़ो, लौट कर कृष्ण मुरारी पर ही आ जाती हो। पानी तो गहराई की ओर ही बढ़ेगा ना जय भैया। तुम भी राजनीति कूटनीति छोड़कर प्रेम नीति से अपना राजपाट क्यों नहीं चलाते, हमारे गिरधर गोपाल की तरह? अरे वो भी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। भाई के विरुद्ध भाई को शस्त्र उठाने की प्रेरणा दी थी उन्होंने। कुरुक्षेत्र का युद्ध इस बात का प्रमाण है। नहीं, ये भाई का भाई के विरुद्ध युद्ध नहीं था, बल्कि इन्होंने तो पाप के विरुद्ध पुण्य का शस्त्र जलाने की प्रेरणा दी थी। हमारे कृष्ण ने हर सुख दुख को अपने सर लेकर केवल कर्म करने की प्रेरणा दी थी। ये युद्ध का उद्देश्य राजनीति नहीं था, बल्कि वो तो धर्म की स्थापना और कर्म को गति देना चाहते थे। जय भैया, हमारे कान्हा तो रास रसैया है, वो भक्ति के भिक्षुक है, वो केवल प्रेमी है। जय भैया, आप भी प्रेम और भक्ति की रस में डूब जाइए, फिर देखिए संसार पर आपका स्वयं ही राज हो जाएगा। अरे ऐसी भी क्या आफत है ललिता, जरा धीरे चलो। ललिता, कहाँ से भागी चली आ रही हो? जीजी, आपके लिए ऐसी खबर लाई हूँ कि सुनकर आपके तन मन में लहर दौड़ जाएगी। क्या कान्हा मिले थे कहीं?
मुझ पापन को कहाँ मिलेंगे कान्हा? मैं तो मूर्तियों में, तस्वीरों में ही ढूंढती रह जाऊंगी। तो फिर कौन सी खबर लाई हो? जीजी, मैं नदी के उस पार चली गई थी। वो मेवाड़ की सीमा शुरू होती ना जहाँ से, वहाँ उस पार एक मंदिर है खंडर सा। उसमें कृष्ण कन्हैया की मूर्ति है। कैसी मूर्ति है क्या बताओ? ऐसा लगता है कि अब कन्हैया बाहर निकलेंगे और राज करने लगेंगे। सच? मनमोहन के बारे में झूठ थोड़ी बोलूंगी। तो फिर हमसे क्यों कहा कान्हा नहीं मिले? हमसे पहले तो दर्शन कर लिए। चलो अब हमें ले चलो वहाँ। मुझे पता था कि आप वहाँ जाए बिना रहेंगी नहीं, इसलिए मैं नाव वाले को कह के आई हूँ। चलोगी कृष्णा? क्यों नहीं, तेरे कान्हा को देखने मैं कहीं भी जा सकती हूँ। चलो। तुम लोगों ने मीरा और कृष्णा को देखा? हुकुम, वो तो नदी पार गई है। नदी पार? मेवाड़ी गई है। उनके बातों से पता चला वहां कोई कृष्णा मंदिर है, उसके दर्शन के लिए गई है। वो तो शत्रु की सीमा है। प्रणाम बाबा साहब। प्रणाम मां साहब। खुश रहो। मीरा और कृष्णा कुछ कह के गई? नहीं। मिलके भी नहीं गई? नहीं, क्यों, क्या बात है? बड़ी चिंता की बात है मां साहब। वो मेवाड़ की सीमा में गई है। तो इसमें चिंता की क्या बात है? वो शत्रुओं का इलाका है बाबा साहब। बरसों से हमने एक दूसरे के साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार नहीं किया। मैं जानता हूं। दादा साहब की तरह विक्रमादित्य के पिता ने भी युद्ध की पहल नहीं की, पर सीमा पे पहरेदारी इस बात का प्रमाण है कि उनका मन शंका से भरा रहता है। वो हमारे दुश्मन है। जयमल का सोचना बिल्कुल सही है। मीरा और कृष्णा को वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? कृष्ण मंदिर गई हैं, वो भी निहत्थी। वहां पे खड़े सिपाहियों ने उनके साथ भद्दा व्यवहार किया तो हमारे मान सम्मान का क्या होगा? युद्ध ना करने का फैसला किया है। अभद्र व्यवहार ना करने का वचन तो नहीं दिया उन्होंने। अगर किसी ने हमारी बहनों के साथ बुरा व्यवहार किया तो मैं सह नहीं करूंगा बाबा साहब। कहां चले? नदी के किनारे। बात सुनो हमारी। यदि मीरा और कृष्णा उस पार पहुंच चुके हो तो तुम इस किनारे ही इंतजार करो और उन पर दृष्टि रखो। यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारी बहनों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है तो तुम्हें कोई भी निर्णय लेने का अधिकार है, अन्यथा तुम उनके लौटने की प्रतीक्षा इसी किनारे करोगे। हुकुम।